नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रेक चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक आश्रम था। उस आश्रम में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी की बातों में जादू था, जिससे जो कह देते वो व्यक्ति सम्मोहित होकर के वही करने लगता था। लोग तरह तरह की समस्याएं उनके पास लेके आते, तरह तरह के विवाद उनके पास लेकर के आते, और महात्मा जी जो भी निर्णय करते उसे सभी मानते, स्वीकारते और अपना जीवन सुधारते। एक बार महात्मा जी के आश्रम में एक महिला अपने बच्चे को लेकर के आई। महिला ने और बच्चे ने दोनों महात्मा जी के चरण छुए, प्रणाम किया, बैठे। महात्मा जी ने कहा, बताओ कैसे आना हुआ। तो उस महिला ने कहा कि महात्मा जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र मीठा बहुत खाता है और मीठा खाने की वजह से इसके दांत भी खराब हो रहे हैं और दूसरी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो मुझे अब चिंता होने लगी है, मगर ये मानता ही नहीं, मैं कितना भी मना करूं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा। उनका ऐसा करो, तुम कल आना। उस औरत ने कहा, बिना कोई प्रश्न किए वो औरत अपने बच्चे को लेके वहां चली गई। कल फिर उसी समय पर आई। उसने कहा, महात्मा जी आपने मुझे आज बुलाया था। महात्मा जी ने कहा, हाँ बैठो, थोड़ी देर बैठो। महात्मा जी ने थोड़ी देर उसको बिठाया और थोड़ी देर बिठाने के बाद उसको वापस भेज दिया। बोले, कल आना। कल जब अगले दिन वो महिला पहुंची तो उन्होंने, महात्मा जी ने फिर थोड़ी देर बिठा करके उसको वापस भेज दिया। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। महिला लेकिन पूरा धैर्य रखे हुए अपने पुत्र को लेकर के रोज आती। 11वें दिन जब वो महिला अपने पुत्र को लेकर के पहुंची तो महात्मा जी ने उसके पुत्र से कहा कि सुनो बेटा, मीठा ज़्यादा मत खाया करो। मीठा ज़्यादा खाने से दांत खराब होते हैं और सेहत भी खराब होती है भविष्य में, और रोग भी हो सकते हैं। इसलिए मीठा मत खाया करो, कम खाया करो। उस बालक पे सम्मोहन जैसा असर हुआ। उसने कहा, ठीक है महाराज। दोनों ने, माँ और बेटे ने, महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके लौट गए। कुछ दिनों बाद वो महिला पुनः महात्मा जी के आश्रम में आई और महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, आपकी वाणी में जादू है, चमत्कार है। आपके एक बात कहने मात्र से मेरे पुत्र ने मीठा खाना छोड़ दिया। तो महात्मा जी ने कहा, तो अब क्या समस्या है? तो उसने कहा, नहीं महात्मा जी, समस्या कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जब आपके लिए ये इतनी ज़रा देर का, कुछ क्षणों का काम था कि आपने उससे एक बार कहा और उसने मीठा खाना छोड़ दिया, तो आपने मुझे 10 दिन तक लगातार वापस क्यों किया? तो महात्मा जी मुस्कुराए। उनका, देखो ऐसा है कि मैं स्वयं मीठा बहुत खाता था, और जब तुमने उस दिन मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारे पुत्र को मीठा खाने से मना करूं, तो आवश्यक ये था कि पहले मैं स्वयं अपनी उस आदत पर नियंत्रण करूं। और मैंने 10 दिन तक लगातार स्वयं मीठा खाने की आदत पर नियंत्रण करने का लगातार प्रयास किया। मुझे इस चीज़ को नियंत्रित करते करते 10 दिन लग गए। जब 10 दिन में मेरा इस चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण आ गया, तब मैंने तुम्हारे पुत्र से कहा कि बेटा मीठा मत खाया करो, और उसने उस बात को मान लिया। महिला बोली, मैं कुछ समझी नहीं महात्मा जी, आपके मीठा खाने से और मेरे पुत्र के मीठा खाने से क्या संबंध है? तो महात्मा जी ने कहा कि यही तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम जो काम स्वयं नहीं करते वो हम दूसरों को करने की शिक्षा देते हैं, हम दूसरों को करने की उपदेश देते हैं, तभी उस बात का कोई असर नहीं होता। आप किसी को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं, आप पहले उस चीज़ को स्वयं अपने जीवन में उतारिए। जब आप अपने जीवन में स्वयं कोई चीज़ उतार करके उसकी शिक्षा दूसरों को देते हैं, तो आप देखेंगे कि चमत्कार जैसा ही असर होता है। महिला ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद देकर चली गई। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, बहुत ज़रा सी बात है कि बच्चा मीठा खाता था, महाराज ने स्वयं मीठा छोड़ा, उसे मना कर दिया। लेकिन अगर आप इस बात पे गंभीरता से विचार करें, तो जब हम बच्चों को का पालन पोषण कर रहे होते हैं, उन्हें जब वो चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं, तो हम इस बात को महसूस करें या ना करें, पर वो लगातार हमारा आचरण भी देख रहे होते हैं। और जो चीज़ें हमारे स्वयं के व्यवहार में होती हैं, वो हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे छात्र, हमारी छात्राएं, हमारे परिवारजन अवश्य सुनते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ अपने आचरण में उतार करके, कोई भी सदाचरण स्वयं करके उसकी शिक्षा दूसरों को देंगे, तो बिल्कुल सम्मोहन जैसा ही असर होता है।
तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि ते नर न घनेरे। मतलब कि दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है, लेकिन इंसान स्वयं जो आचरण कर सके, वो ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ हम दूसरों को ही शिक्षा देते रहते हैं, हम अपने आचरण में कुछ नहीं उतारते। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक पहुंचा होगा। एक और बात दोस्तों, यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, कहानियां पसंद आ रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक दोस्तों।